24 अप्रैल को बहुमत साबित करेंगे सम्राट चौधरी, गुजरना होगा फ्लोर टेस्ट से। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बिहार के लिए कल का दिन यानी 24 अप्रैल का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बता दें आपको कि बिहार में नए सीएम बन चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अब सम्राट चौधरी हैं। और बता दें आपको कि 24 अप्रैल का दिन इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कल इसके लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, जहां पर सम्राट चौधरी अपनी बहुमत साबित करेंगे। बता दें आपको कि आमतौर पर जो है जब नई सरकार बनती है तो सरकार को अपना बहुमत साबित करना पड़ता है, लेकिन देखा जाए तो यह बिल्कुल आसान लग रहा है, क्योंकि बहुमत साबित करने के लिए 122 सहमति की जरूरत होती है और ऑलरेडी एनडीए के पास 202 सहमति जो है और 202 सीटें जो है उनके पास पहले से ही मौजूद है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी के लिए कोई ये बहुत मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ उलटफेर होते रहता है। बिहार की राजनीति में किस वक्त कौन सी बड़ी खबर निकल कर सामने आ जाए यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है वहां पर यह माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी के लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आपको गणित के बारे में समझा दें कि क्या है बिहार विधानसभा में का गणित जो है। तो एनडीए के पास बिहार विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मत है। बीजेपी के 89, जनता दल के 85, लोजपा आर के 19, हम के 4 और रालेमो के भी 4 कुल विधायक जो है 202 विधायक है। उधर राजद की बात करें तो 25 राजद के पास है, कांग्रेस के 6, एआईएमआईएम के 5, वाम दल के 3, भाजपा के 1 और 1 आईपी गुप्ता की 1, कुल मिलाकर 41 विधायक है। अब देखना यह होगा कि क्या सम्राट चौधरी 202 से आगे बढ़ते या नहीं। आपको बता दें कि सचिवालय के द्वारा जो पत्र जारी किया गया था उसमें यह पहले ही कहा गया था कि सम्राट चौधरी जो है उनके लिए 24 अप्रैल का जो दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि उस दिन वो अपनी बहुमत साबित करेंगे। बता दें आपको कि सचिवालय की ओर से जारी पत्र में के अनुसार कल सत्र का शुरुआत जो है सुबह 11 बजे से होगी, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी बहुमत साबित करेंगे। नई सरकार के गठन के बाद यह विशेष सत्र इसलिए खास माना जाता है और खास माना जाता रहा है। इस विश्वास मत के जरिए ही यह तय होता है कि सरकार को विधायकों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त है या नहीं। तो ऐसे में बता दें आपको कि जिस तरह से अभी हालात है वैसे में यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि सम्राट चौधरी को तमाम जो विधायक है उनका समर्थन प्राप्त है। लेकिन बिहार की राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ चौंकाने वाले फैसले जो है वो सामने आते हैं, जिससे बिहार वासियों के साथ साथ पूरे देश के लोग को भी चौंकना पड़ता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो देखा जा रहा है और जितने भी विधायक हैं उनका फुल सपोर्ट जो है, सारा जो समर्थन है वो सम्राट चौधरी के साथ है। अब देखना यह होगा कि कल 24 अप्रैल के दिन बिहार विधानसभा में किस प्रकार का होता है। सम्राट चौधरी जो है बता दें आपको कि कल अपना विश्वास मत जो है, अपना बहुमत जो है वो साबित करेंगे और साथ ही साथ सभी विधायकों का समर्थन जो है वो प्राप्त करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।